चलो बेटे, इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में। यहाँ एम्ब्रियोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। अब एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? अभी हमने एंडोस्पर्म को देखा था लास्ट हम देखा था बेटे, जो एंडोस्पर्म होता है वो फूड को रिजर्व करता है। और फूड को रिजर्व किस लिए करता है? ताकि जब एम्ब्रियो ग्रोथ कर रहा हो, डेवलपमेंट कर रहा हो, उस टाइम पर उसको फूड भी चाहिए होगा ना, फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकता वो, इसलिए इसको फूड प्रोवाइड कराने का काम एंडोस्पर्म का था। अब यहाँ हम देखते हैं कि एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे हो रही है, मतलब जो जाइगोट है वो किस तरह से एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो पा रहा है, देखते हैं। चलिए स्टडी करते हैं इसको। सपोज बेटे ये जाइगोट है, जो मेल गैमीट्स और एग सेल की फ्यूजन के बाद जो प्रोडक्ट बना था वो जाइगोट है। जाइगोट फर्स्ट सेल स्टेज होती है। अब ये जाइगोट बेटे ये डिवाइड करेगा। इसने क्या करा? इसने माइटोसिस डिवीजन करा, और माइटोसिस डिवीजन करा और अनइक्वल टाइप का करा। तो जब इसने अनइक्वल टाइप का माइटोसिस डिवीजन करा तो यहाँ पर अनइक्वल टाइप की सेल्स मिल रही हैं। हमने देखा था बेटे, वहाँ दो रीजन थे जिसको हमने एक माइक्रोपाइलर एंड बोला था और एक को चलाजल एंड बोला था। तो यहाँ दो तरह की सेल्स बनेंगी बेटे, और दोनों अनइक्वल टाइप की होंगी। एक बनेगी बेसल सस्पेंसर सेल्स या इनिशियल सेल्स, या दूसरी बनेगी बेटे टर्मिनल सेल्स और एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल। बेसल सस्पेंसर इनिशियल सेल जो है बेटे लार्ज साइज की है, और टर्मिनल सेल एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल कैसी है? ये स्मॉल साइज की है। अब बेसल सस्पेंसर सेल बन गई, किस एंड पर बनी है बेटे? ये बनी है माइक्रोपाइलर वाले एंड पर। और जो टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल बनी है, कौन से एंड पर बनी है? ये बनी है बेटे चलाजल एंड पर, चलाजल वाली साइड पर। ये आप ध्यान रखेंगे, ये चलाजल साइड पर बना है और ये बेटे माइक्रोपाइलर साइड पर बना है। इसको मैंने माइक्रोपाइलर साइड पर बना है। अब ये बेसल सस्पेंसर सेल और इनिशियल सेल ये डिवाइड करेगी, और डिवाइड करने के बाद ये बेटे कुछ 6 to 8 या 6 to 10 सस्पेंसर सेल्स बनाती है। इस तरह की सेल्स ये डिवाइड करके बना देगी। और इसमें से जो बेटे लास्ट वाली सेल्स होती है, देखो ये दोनों जो सेल्स हैं ये डिवाइड एक सेम टाइम पर ही करेगी, बट बेटे हम समझने के लिए इसको अलग अलग देख लेते हैं, अदरवाइज ये डिवाइड सेम टाइम पर ही करेगी। तो यहाँ बेसल सस्पेंसर सेल इनिशियल सेल है, ये डिवाइड की और डिवाइड करके सस्पेंसर 6 to 10 सेल्स बना दी इसने। अब इसमें से जो बेटे एक अपर सेल है, इसकी एक लोअर सेल है। अपर वाली जो सेल है ये थोड़ी सी लार्ज हो जाती है, लार्ज होके एक सेल और बनाती है, इसको हम बोलते हैं हस्टोरियम सेल। तो इसने एक सेल बनाई बेटे, इसको हमने बोला हस्टोरियम सेल, हस्टोरियम सेल। और ये जो है 6 to 10 बनती है। और जो लोअर मोस्ट वाली सेल है, ये लोअर मोस्ट वाली सेल बेटे लास्ट में हाइपोफाइसिस बनाती है, हम बाद में देखेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं जो सस्पेंसर बना है, ये सस्पेंसर इस तरह का स्ट्रक्चर है, और ये सस्पेंसर की जो सेल्स बनी है इसका काम क्या होता है? ये डेवलप तो कर रहा है ना बेटे, सीड में डेवलप कर रहा है। तो ये एंडोस्पर्म के अंदर अपने आप को पेनिट्रेट करेगा ताकि उससे फूड को ले सके, फूड को एब्जॉर्ब कर सके ज्यादा से ज्यादा। अभी जो स्टॉक लाइक बन गई है सेल्स, ये क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा एंडोस्पर्म के अंदर धसेगी, और धसने के बाद उससे फूड को एब्जॉर्ब करेगी। तो यहाँ पर ये एम्बेडेड हुई है, किसके लिए? फूड एब्जॉर्ब करने के लिए, फ्रॉम द एंडोस्पर्म। नाउ अब हम देखते हैं टर्मिनल सेल। टर्मिनल सेल जो एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल है, ये बेटे 3 सक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन करेगी, 3 सक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन करता है, और ईच माइटोटिक डिवीजन इज राइट एंगल टू ईच अदर। तो अगर मैं देखूं बेटे यहाँ पर ये सपोज एक सेल थी, अगर ये डिवाइड करेगी तो इस तरह से बन जाएगी, 2 सेल बनेंगी। फिर अगर और डिवाइड कर जाएगी तो 4 सेल बन जाएंगी इसी तरह से। और अगर और डिवाइड करेगी तो कितनी बन जाएंगी? 8 सेल बन जाएंगी। अब इसी तरह से हम देखते हैं, जिसने 3 माइटोसिस डिवीजन करे, सपोज क्या है ये है बेटे टर्मिनल और एम्ब्रियोनल सेल, ये भी डिवाइड कर रही है। इसने पहले अपने आप को डिवाइड किया इस तरह से, 2 सेल बना दी इसने, फिर डिवाइड किया अपने आप को इसने इस तरह से, कितनी बन गई? 4 सेल बन गई है। अब फिर से डिवाइड कर दिए बेटे, थर्ड माइटोटिक डिवीजन है। फर्स्ट टाइम पे 2 बनी, सेकंड टाइम पर 4, अब थर्ड टाइम पर कितनी बनेगी? 8। देखो ये अब किस तरह से स्ट्रक्चर बन गया।
ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं बेटे ऑक्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? ऑक्टेंट। ये ऑक्टेंट स्ट्रक्चर है। अब ऑक्टेंट की बात कर ली हमने, अब इसकी नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये फिर से यहाँ पर वही है बेटे, हॉस्टोरियम सेल। यहाँ पर ये हॉस्टोरियम सेल है, ये सस्पेंसर सेल्स है, इसके न्यूक्लियस है। ये जो ऑक्टेंट बना था इसमें 8 सेल है बेटे, इसमें 4 ऊपर की साइड में सेल्स हैं और 4 नीचे की साइड में। अब यहाँ देखेंगे हम, जो यहाँ 4 सेल्स हैं, ये लोअर टायर इसलिए बोला क्योंकि ये माइक्रोपाइलर की साइड पर है, इसलिए इसको लोअर टायर बोला। इसको अपर टायर क्यों बोला? क्योंकि चलासल साइड पर, हमने देखा था एंटीपोडल सेल्स ऊपर की साइड में होती हैं और जो सिनर्जिड सेल्स वगैरह थी वो माइक्रोपाइलर साइड पर होती है, बेसल साइड पर, तो इसलिए इसको लोअर टायर बोला है। तो जो ऊपर वाली सेल्स हैं, 4 सेल्स ऑफ टायर ऑफ ऑक्टेंट, ऑक्टेंट की 4 सेल्स, ये किसकी फॉर्मेशन करती है? ये फॉर्मेशन करती है हाइपोकोटाइल या रेडिकल की। ये डेवलप होके बाद में हाइपोकोटाइल या रेडिकल बन जाता है, और रेडिकल आपको पता है रूट की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। और नीचे वाली जो 4 सेल्स हैं, 4 सेल ऑफ लोअर टायर ऑफ ऑक्टेंट, ये 4 नीचे वाली जो सेल्स हैं, ये क्या फॉर्मेशन कर रही है? फॉर्मेशन कर रही है पिल्म्यूल्स की या कॉटिलेडन्स की। ये पिल्म्यूल की फॉर्मेशन करेंगी या फिर कॉटिलेडन्स की। पिल्म्यूल हमें पता है पिल्म्यूल शूट की फॉर्मेशन करता है, और कॉटिलेडन्स तो डिसाइड करता है कि कॉटिलेडन्स डिसाइड करता है बेटे क्या कि डाइकोट बनना है या मोनोकोट। अगर इसमें 2 कॉटिलेडन जनरेट हुए हैं तो ये क्या बनेगा? डाइकोट। और अगर सिंगल कॉटिलेडन जनरेट हुआ है तो क्या बनेगा? ये मोनोकोट। तो डेवलपमेंट जाइगोट का डाइकोट में और मोनोकोट में कॉमन होता है, बट लास्ट का जो ऑक्टेंट स्ट्रक्चर है इससे ये डिफरेंशिएट हो जाता है यहाँ पर। जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पर, अगर 2 कोटिलेडन्स बने हैं तो ये डाइकोट बन जाएगा, और अगर सिंगल कोटिलेडन्स बना है तो मोनोकोट बन जाएगा। अब जो 4, अब आगे नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? ये यहाँ पर एक लोअर सेल भी थी सस्पेंसर की, लोअर सेल को हमने बोला बेटे यहाँ पर हाइपोफाइसिस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। इसको हमने बोला था हस्टोरियम, बोला था, तो इसको हाइपोफाइसिस बोल रहे हैं। हाइपोफाइसिस क्या करता है? गिव राइज टू पार्ट ऑफ रेडिकल एंड रूट कैप। तो ये भी रूट कैप और रेडिकल बनाने में पार्टिसिपेट करता है हाइपोफाइसिस। ये अपर सस्पेंसर सेल है और ये बेटे लोअर सस्पेंसर सेल है। अभी हमने देखा ये 4 टायर जो ऊपर की लोअर सेल्स है वो हाइपोकोटाइल और रेडिकल की फॉर्मेशन कर रही है, तो उसकी साइड में ही हाइपोफाइसिस है, इसलिए कंप्लीट रूट ये दोनों बना देंगे। अब हमने देखा ऊपर वाली लोअर टायर की सेल्स, ये क्या बना रही है? पिल्म्यूल और कॉटिलेडन्स। तो यहाँ पर हमने देखा अगर 2 कॉटिलेडन्स बन रहे हैं तो 2 डाइकोट बनेगा, और अगर सिंगल कॉटिलेडन्स बन रहे हैं तो मोनोकोट बनेगा। अब आगे के चेंजेस होंगे इसमें, आगे चेंजेस ये होंगे इसमें कि जो ऊपर वाली 4 टायर सेल्स हैं, लोअर टायर सेल्स में क्या होगा? ये अपने अंदर सेवरल डिवीजन करते हैं, और सेवरल डिवीजन करने के बाद इसमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमें। और इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं बेटे हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर। ये हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, जिसमें ये जो टर्मिनल पार्ट, इसका जो 2 पार्ट दिख रहे हैं, ये कहलाएगा 2 लेटरल कॉटिलेडन्स, ये कहलाएगा 2 लेटरल कॉटिलेडन्स, और बीच वाला जो पार्ट है ये बीच वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा बेटे पिल्म्यूल, ये कहलाएगा पिल्म्यूल। ये टर्मिनल पार्ट है, इसको इसलिए हमने टी से लिखा है, टर्मिनल पार्ट। पिल्म्यूल यहाँ पर टर्मिनल पोर्शन दिखा रहा है, ये बीच का पोर्शन ये पिल्म्यूल है, और जो 2 उठे हुए पोर्शन है ये 2 उठे हुए जो पोर्शन है ये क्या है बेटे? 2 कोटिलेडन्स है, ये डाइकोट को शो कर रहा है। अभी हमने देखा ना 2 कोटिलेडन्स बन रहे हैं तो डाइकोट बनेगा, और अगर सिंगल कोटिलेडन बनता तो मोनोकोट बनता। फिर यहाँ हमने देखा ये जो हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बेटे ये अपने आप को इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेगा, और कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखिए कुछ चेंजेस नहीं हुआ, जो एम्ब्रियोनल है ये कर्व हो गया है, घूम गया है थोड़ा सा। तो इसमें 2 कोटिलेडन्स ये दिख रहे हैं हमें, ये 2 कोटिलेडन्स है, 2 कोटिलेडन्स आ गए यहाँ पर, और ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं पिल्म्यूल, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये रेडिकल। रेडिकल किसकी फॉर्मेशन करता है? रेडिकल फॉर्मेशन करता है रूट की। पिल्म्यूल जो फॉर्मेशन करता है वो फॉर्मेशन करता है शूट की। और कोटिलेडन्स तो होती है कवरिंग बेटे, ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है जब सीड जनरेट होता है।
तो आई थिंक इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। मैं फिर से 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जाइगोट था, जाइगोट ने बेटे अनइक्वल डिवीजन करी जिसमें 2 टाइप की सेल्स बनी और दोनों अनइक्वल टाइप की सेल्स थी। जो ऊपर वाली सेल्स है उसको हमने कहा बेटे बेसल सस्पेंसर सेल्स, इनिशियल सेल्स, नीचे वाली को टर्मिनल सेल, एम्ब्रियोनल सेल। ये दोनों एक ही टाइम पर डिवाइड करेंगी, बट हम समझने के लिए इसको अलग अलग देख लेते हैं। हम सपोज हमने इसको देखा तो ये डिवाइड कर रही है बेटे सस्पेंसर सेल्स के अंदर। इसने कुछ सस्पेंसर सेल्स बनाई इस तरह से, बाद में ये ऊपर वाली जो सस्पेंसर सेल्स थी इसकी अपर सेल्स वो हस्टोरियम सेल बन गई कुछ लार्ज होकर। ये लार्ज होकर बन जाती है, ये लार्ज होकर बन जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हस्टोरियम सेल। अब नीचे वाली जो सेल्स है ये जो बेटे टर्मिनल सेल है, ये टर्मिनल 3 सक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन करेगी। पहली बार में 2 बनेंगी, दूसरी बार में 4, फिर 8। इस तरह की 8 सेल्स बन गई। इस 8 सेल स्टेज को हमने बोला ऑक्टेंट। ये ऑक्टेंट जो बना उसके बाद हमने देखा यहाँ पर ये ऊपर तो हस्टोरियम है ही, नीचे देखा हमने बेटे लोअर सेल से सस्पेंसर की ये कहलाएगी हाइपोफाइसिस। और हाइपोफाइसिस का काम क्या होता है, ये रेडिकल और रूट कैप की फॉर्मेशन करता है। और जो हमारे ये ऑक्टेंट था इसको हम प्रो एम्ब्रियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो। तो इस प्रो एम्ब्रियो में 8 सेल्स थी इन्वॉल्व। तो 4 लोअर टायर, ऊपर वाली सेल को हम बोल रहे हैं लोअर क्योंकि ये माइक्रोपाइलर साइड पर है, और नीचे वाली को अपर सेल्स, इसको बेटे अपर सेल्स बोलेंगे, ये अपर सेल्स हैं। 4 टायर ऑफ अपर सेल्स, ये क्या बनाएंगे बेटे? पिल्म्यूल और कोटिलिडन्स। अब इसमें देखा हमने 4 सेल ऑफ लोअर टायर ऑफ ऑक्टेंट हाइपोकोटाइल और रेडिकल बना रहे हैं, और जो अपर वाला है ये बना रहे हैं पिल्म्यूल और कोटिलिडन्स। तो कोटिलिडन्स में हमने देखा अगर 2 कोटिलिडन्स बन रहे तो डाइकोट, अगर सिंगल कोटिलिडन्स बन रहे तो मोनोकोट। फिर यहाँ देखा हमने ये हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बाद में ये जो ऊपर वाली 4 टायर सेल्स थी, 4 टायर सेल्स, लोअर टायर सेल्स, ये क्या कर रही हैं, ये हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही है सेवरल डिवीजन करके, और यहाँ 2 कर्व शूज बन जाते हैं, हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा। और जो 2 छोटी भी ये दिख रही हैं आपको इमर्जेस आउट होके, ये क्या बन रही है, 2 लेटरल कोटिलिडन्स, और बीच वाला क्या बनाएगा, टर्मिनल पोर्शन इज अ पिल्म्यूल। बाद में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में। ये डाइकोट का स्ट्रक्चर है, इसमें 2 कोटिलिडन्स दिख रहे हैं हमें, और बीच वाला पॉइंट जो है पिल्म्यूल है, और इधर वाला पॉइंट ये रेडिकल है। रेडिकल रूट की फॉर्मेशन करेगा और पिल्म्यूल शूट की फॉर्मेशन करेगा।